इस बार 7 पुल बड़ा बन रहा है बिस्फी में, कमलाबाड़ी में पुल बन गया, रोहतास में 6 करोड़ 66 लाख, 5 करोड़ 54 लाख कमलाबाड़ी में, रगौली में 20 करोड़ की लागत से स्मारक बनेगा, फिर 16 करोड़ का ब्लॉक बनेगा। मैं 9 में यही स्टेडियम पास करवाया था, स्टेडियम पास करवाया था 9 में। हम 46 लाख में पास हुआ था, 23 लाख खर्चा करा करके हम मत गए। एक ईंट नहीं कोई गिरवा सके, 10 यहाँ के ईंट से प्यार नहीं होगा। मेरा काम, मेरे विरोधी और 10 साल विधायक रहे और उनका पुत्र और वो लोग घूम रहे हैं, बाप पिता पुत्र मिलकर के बैल के दाम 8 आना। वो बीएड कॉलेज से 10 साल में मेडिकल कॉलेज खोल लिए और उनके मेडिकल कॉलेज के आधा मैं बिस्फी में बनवा दिया। मेडिकल के पुत्र बोलते हैं जहां तो कोई सुविधा नहीं है, मैं इंस्टीट्यूशन चलाता हूं, 10 साल कहां थे इंस्टीट्यूशन चला। अभी भी सर उसमें डॉक्टर नियमित रूप से नहीं, देखिए कुछ तो बहुत सारी कमी है, मानता हूं, आपने कहा मानता हूं। देखिए इसमें कोई स्वीकार नहीं मिले, बहुत सारे स्कूल्स की हालत वैसे ही है जहाँ पे बच्चे बुरा पढ़ रहे हैं। नहीं बदले, कहाँ है सुधार हुई है, वो सुधार हुआ है, बिल्कुल कमी कमी है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए नीतीश कुमार, हम लोग जो है वो सेवा में विश्वास करते हैं और उसके आधार पर जाएंगे वोट मांगे। और आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, निश्चित हो जाएगा। प्रमाण पर, जन्म प्रमाण पर, थाने पर सब आ गया, बहुत है, सब आ गया। अभी में पंचायत 6 जगह वोट मरता है। पटना में कोई दिक्कत हो तो बच्चों लोगों को कहिए भैया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। बिहार विधानसभा चुनाव करीब है और बिहार विधानसभा चुनाव करीब होते हुए एनडीए के द्वारा पूरे बिहार में 23 अगस्त से कार्यकर्ता सम्मेलन का ऐलान किया है। कल यानी 24 अगस्त को बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के खंगरेटा उच्च विद्यालय में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। विधायक जी हमारे साथ मौजूद है, विधायक जी से हम बात करेंगे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद है, स्वागत है। चुनाव करीब है, एनडीए ने 23 तारीख से पूरे बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। दूसरी तरफ महागठबंधन का वो एसआईआर को लेकर रोड शो चल रहा है, लोकसभा से लेकर के रोड तक ये लोग विपक्ष हंगामा किया हुआ है, क्या कहेंगे सर उसमें? देखिए सबसे पहले तो हम लोग का कार्यकर्ता सम्मेलन है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हम लोग 365 दिन लगे रहते हैं, केवल इलेक्शन में ही नहीं जगते। और 5 से पहले कैसा बिहार था, 5 से 25 तक 20 साल नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, करीब करीब 17 साल उसमें भारतीय जनता पार्टी शागिर्द रही है। और अभी तो हमारा और बड़ा परिवार है, हमारे साथ चिराग पासवान जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन बाजी जी हैं। तो हम लोग पूरा एनडीए मिल करके हमने जो इस बिहार को शून्य से शिखर पर पहुंचाया है। और मैं चूंकि यहाँ का विधायक हूं, इस 20 साल में 10 साल में भी रहा हूं, तो निश्चित रूप से हम लोग जनता को अपना जो लेखा जोखा है पाई पाई का हिसाब देंगे और जनता से पुनः आशीर्वाद मांगेंगे। पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए फिर बहुत बड़े बहुमत से बिस्फी में जीतेगा। रही बात एसआईआर का विरोध करना, लोकतंत्र में देखिए विपक्ष के लोगों का डबल स्टैंडर्ड है, समझे नहीं। एसआईआर एक दुकान का रजिस्टर हो, मतदाता सूची शुद्ध नहीं हो, मतदाता सूची में जो मर गए उनका भी नाम रहे, मतदाता सूची में जो डबलिंग नाम है उनका भी रहे, मतदाता सूची में जो शिफ्ट कर गए परमानेंट, और कुछ लोग देश से भारत के नागरिक को भारत के मतदाता बनने का अधिकार है, कुछ लोग विदेश से आ गए हुए, रोहिंग्या है, बांग्लादेश है, तो विपक्ष हाथ हवा मचाते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, जब समय था तो विकास नहीं किए, भोग किए, प्रॉपर्टी बनाए, प्लॉट बनाए, पैसा बनाए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए नीतीश कुमार हम लोग जो है वो सेवा में विश्वास करते हैं और उसके आधार पर जाएंगे वोट मांगे। बिस्फी में आपका 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है सर, बिस्फी में किन मुद्दों को लेकर के क्या 5 साल में उपलब्धि रही, क्या कुछ आपने किया जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? ऐतिहासिक उपलब्धि रही, समझे नहीं, जब तक सूरज चांद रहेगा। आप वैसे आप भी तेज लोग हैं, 100 साल पहले के था राजा बिहार का या दिल्ली का, हमको भी पता नहीं है, 200 साल पहले का, 300 साल पहले का, 500 साल पहले का। काम ऐसा करना चाहिए जो आदमी जिंदा में क्या है मरने के बाद याद करे। तो हम दोनों टर्म में इतना काम कर लिए और इस बार भी
आजादी के 50 साल में एक पुल बना था। शकील साहब भी उसका लेते हैं श्रेय, पूर्वे जी भी लेते हैं श्रेय, समझे नहीं। मैं 5 साल रहा तो एक पुल बनवा दिया और एक पास करवा दिया था जो रथोस का दमला घाट बना। तो 10 साल में उनका भी एक पुल मान के चलिए। इस बार 7 पुल बड़ा बन रहा है बिस्फी में। कमलाबाड़ी में पुल बन गया, रथोस में 6 करोड़ 66 लाख, 5 करोड़ 54 लाख कमलाबाड़ी में, रगौली में। बिस्फी को लोग देश और दुनिया में जानते हैं बाबा विद्यापति से। 20 करोड़ की लागत से स्मारक बनेगा। एक कोई हमसे पहले कोई विधायक 20 करोड़ की एक योजना बता दें। फिर 16 करोड़ का ब्लॉक बनेगा, फिर ये चौड़ीकरण होगी सड़कें। कमलपुर से लेकर के बाईपास जो जगतपुर तक बन रहा है उसमें आधी सड़कें हमारे विधानसभा में है। सेंट्रल स्कूल के नाम पर गुमराह कर रहा है लोग, विपक्ष के लोग। बिस्फी विधानसभा में 2 सेंट्रल स्कूल हो गया। पीएम स्कूल खंगरेठा जिसमें बैठे हुए हैं, मैं आपके मित्र से कहूंगा हम लोग भी बोरा पर पढ़ के बैठे हुए हैं, बोरा पर बैठ करके पड़े हुए हैं, गाछ के नीचे पड़े हुए हैं। जरा इस विद्यालय का दीवार दिखा दे। इस विद्यालय की दीवार की कहानी कहती है कि क्या बदलाव हुआ है, क्या विकास हुआ है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा तो गरजेगा। तो पीएम श्री स्कूल हो गया खंगरेठा। मैं 9 में यही स्टेडियम पास करवाया था, 9 में। हम 46 लाख में पास हुआ था, 23 लाख खर्चा करा करके हम मत गए। एक ईंट नहीं कोई गिरवा सके 10 साल में। जिसको यहाँ के ईंट से प्यार नहीं होगा, मेरा काम, मेरे विरोधी और 10 साल विधायक रहे और उनका पुत्र और वो लोग घूम रहे हैं। बाप पिता पुत्र मिलकर के बैल के दाम 8 आना। वो बीएड कॉलेज से 10 साल में मेडिकल कॉलेज खोल लिए और उनके मेडिकल कॉलेज के आधा मैं बिस्फी में बनवा दिया मेडिकल। हमारे सारे 17 उपकेंद्र और रहिका सिमरी वो जोड़ दीजिएगा, उनके मेडिकल कॉलेज का आधा है। उनके पुत्र बोलते हैं यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, मैं इंस्टीट्यूशन चलाता हूं। 10 साल कहां थे इंस्टीट्यूशन चलाने में, थकते हैं लोगों को, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। 50 तरह की दवाएं बिस्फी के स्वास्थ्य केंद्र में मिलती है। आपके यहाँ 20,000 के बीमारी का 1 लाख का बिल बना करके 10,000 रुपया छोड़ दिया जाता है, 20,000 रुपया छोड़ दिया जाता है। सर एक सवाल कहेंगे, ये बात सही है, जब 5 साल पहले की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो सिमरी स्वास्थ्य उपकेंद्र की हालत जर्जर थी। अब जो बनी है वो चमकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। परसौनी स्वास्थ्य केंद्र की रिपोर्टिंग मैंने खुद किया था, सिमरी की किया था 5 साल पहले, हालात जर्जर थे, बदतर थे। आपने बनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी भी सर उसमें डॉक्टर नियमित रूप से नहीं। देखिए कुछ तो बहुत सारी कमी है, मानता हूं। आपने कहा मानता हूं, देखिए इसमें कोई स्वीकारने में नहीं है। ये बिजली, ये सड़क, ये स्वास्थ्य 70 में बन गया रहता है, पहले बन गया होता। अगर सामाजिक न्याय, गरीबों के घर में बिजली, अनाज, शौचालय, मकान लालू जी ही पहुंचा दिए रहते, मेरे ऐसे आदमी का जन्म नहीं होता है। और जब हो गया तो हम लोग आंख खोल दिए पब्लिक का, जो इसको कहते हैं सेवा। अब वो उनको देख लीजिए, कुछ नहीं सूझ रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, चाहे बिस्फी में हो, चाहे सेंट्रल में हो या पटना में। भारतीय लोक हम जो राजग है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको एनडीए कहते हैं, हम सेवा में विश्वास करते हैं। एक चीज और कहेंगे, आपने कहा कि सर आप लोग बोरा पर बैठते थे जब आप लोग पढ़ते थे उस जमाने में। अभी भी बहुत सारे स्कूल्स की हालत वैसे ही है जहाँ पे बच्चे बोरा पर नहीं बदले, कहाँ है, सुधार हुई है, वो सुधार हुआ है, बिल्कुल कमी है। और मैं बोला हूँ, मैं अभी संजोग से आए थे भारत के माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री पटना, तो हम लोग 14 विधायक को बोलने का मौका मिला। तो मैं एक मुद्दा उठाया था डेमोग्राफी और वोट नॉर्मलाइजेशन का। तो वो मुद्दा जो है सो लाल किले से एड्रेस किए प्रधानमंत्री। और एक मुद्दा मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र है, लोक का प्रतिनिधि बेईमान हो सकता है क्योंकि वो वोट से चुनता है, इसीलिए तंत्र की स्थापना हुई।
तंत्र और भ्रष्ट हो गया। तंत्र में नैतिकता नहीं है कि किससे कितना घूस मांगे उसको नहीं। इस सब पर तो मैंने कहा है, अपने जहां हम बैठते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, जहां हमारा औकात है, जी जी। जितना जनता हमको ताकत दिए हुए है, अगली लड़ाई और हम लोग करेंगे। वैसे अधिकार का कानून हो रहा है कि सभी ऑफिस में एक रजिस्टर होगा, जनता से, जैसे रेलवे में शिकायत पुस्तिका है, और उसी शिकायत पुस्तिका के आधार पर अफसर की पदोन्नति, अफसर का मान लीजिए प्रमोशन से लेकर के, और नौकरी में ये अच्छे है कि बुरे है क्या है, सब तो उस पर लिखता जाएगा जी। तो जब तक जनता से तंत्र भी नहीं जुड़ेगा, हमको तो डर है ना जी जो भाई नहीं वोट देगा, गाली देगा, कुछ कह सकता है, उनका रोटी खाते हो, कुछ कह सकते हैं, बुरा भी नहीं है। मान लीजिए फूल का माला हम पहनते हैं, ब्याहों में ब्याहों में लोग फूल का माला पहनता है, लेकिन जूता का माला सबके भाग्य में नहीं होता है। ताली हमको मिलेगा तो गाली भी मिलेगा हमको, इसके लिए कोई अति नहीं है, लेकिन जो सच्चाई। तो इसलिए सब हम एनडीए के लोग आज बैठे थे और पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। आप लोग भी उस दिन आइए जी, बिल्कुल। और आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, निश्चित हो जाएगा। उच्च प्रमाण पर, जन्म प्रमाण पर, थाने पर, सब आ गया, बहुत है सब आ गया। अति में पंचायत जी 6 जगह वोट मरता है। हाँ। पटना में कोई दिक्कत हो तो बच्चों लोग को कहिए भैया, पटना का फंड लाने में हम कमजोर हो। यहाँ तो ये भी तो देखिए, कभी भी भारत का प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री आवास नहीं दे सकता है, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, मिलेगा ब्लॉके में। नहीं समझे, कुछ है खामिया इस पर। ठीक है, हाँ चलो। तो ये थे विधायक जी। 24 तारीख को 20वीं प्रखंड क्षेत्र के खंगरेटा हाई स्कूल में होने वाले एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी और अपील किया एनडीए कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो। आइए ना, प्रमुख लोग।